आस्था का मेला महाकुंभ जो कि 144 सालों के बाद प्रयागराज में इस समय लगा हुआ है और ना ही केवल भारत भर से बल्कि दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में वो एक संगम की जो नगरी है प्रयागराज, वहां पर इस समय जो पूरा एक आस्था का एक मेला लगा हुआ है उसके अंदर अपनी भागीदारी के लिए वहां पहुंच रहे हैं। बीते दिनों एक घटना हुई, एक भगदड़ हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा क्या है वो तो 30 का है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि आंकड़ा जो है वो ज्यादा है, कि केवल 30 नहीं और भी लोगों ने जो है वहां अपनी जान गंवाई है। हालांकि अब देखना होगा, इसमें अभी आने वाले दिनों में और रिपोर्ट्स जो है सामने आएंगी। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी खड़ा हुआ, जहां एक तरफ प्रशासन पर सवाल उठे, एक तरफ सरकार पर सवाल उठे, जो कि उठना लाजमी भी थे। जबकि इतना बड़ा आयोजन था, कुछ लोग डिफेंस में भी आए, लेकिन हर एक पहलू को हमें जानना जरूरी है। जहां एक तरफ उंगली प्रशासन पर उठी, सरकार पर उठी, तो वहीं दूसरी तरफ एक जांच भी जो है वो इसको लेकर शुरू हुई उसी दिन जिस दिन ये भगदड़ हुई। क्योंकि जब भी इस तरीके की जो है यहां पर घटना होती है, अब ये दुर्घटना है या फिर साजिश है ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जांच जो है वो शुरू की जाती है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा, आखिर इसके पीछे की गलती किसकी थी, किसकी वजह से यहां पर इतने लोग जो वहां पर संगम नगरी में स्नान करने आए थे संगम में, और वो भी मौनी अमावस्या के दिन, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। कौन है आखिरकार इसके पीछे? जो गए थे अपनी बेहतर जिंदगी के लिए, आखिरकार वो वापस लौट के ना आ पाए। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? इसको लेकर के इस समय एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि तब से जो जांच शुरू हुई थी, अब धीरे धीरे इस जांच में जो है साजिश की बू दिखने लगी है। क्योंकि अब अभी जो बड़ा अपडेट यहां पर प्रयागराज से आ रहा है, एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के रडार पर इस समय 10,000 संदिग्ध हैं। 10,000 इस समय संदिग्ध ऐसे हैं जिन पर नजर बनाई जा रही है एटीएस की तरफ से। और यहां पर जो एजेंसियां इस समय जो जांच कर रही हैं, इसमें सीएए और एनआरसी के जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर इस समय नजर गड़ाए हुए हैं। जी हां, वही सीएए एनआरसी का प्रदर्शन 2019-20 के दरमियान जो हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं बरगलाया गया सीएए एनआरसी के नाम पर। एनआरसी जिसका कहीं ड्राफ्ट नहीं था, कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन उसके नाम पर शाहीन बाग जैसी जगहों पर महीनों महीने प्रोटेस्टर्स बैठे रहे। और जब उनसे वहां बात करने मीडिया कर्मी पहुंचे या फिर उनसे पूछा गया, तो उनको ना तो सीएए के बारे में कुछ पता था, ना एनआरसी के बारे में ज्यादा जानकारी थी। लेकिन वो तब भी बैठे रहे। बार बार समझाया गया कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। उसके बावजूद वहां पर वो बैठे रहे। तो इसमें उनकी क्या यहां पर भूमिका है, उस पर जो है पैनी नजर यहां पर बनाए हुए हैं। आपको विस्तार पूर्वक बता दें तो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के रडार पर ये 10,000 से ज्यादा लोग हैं। और इसमें सबसे ज्यादा सीए और एनआरसी के प्रदर्शनकारी हैं। क्योंकि आपको बता दें कि महाकुंभ में जो है इनमें से कई लोगों का यहां पर मूवमेंट जो है वो ट्रेस हुआ है, कई लोगों का मूवमेंट जो है मिला है। और जांच में ऐसे भी कुछ यहां पर लोग हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट को पर जो है महाकुंभ को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट किए गए, या फिर उन्हें गूगल पर, यूट्यूब जैसे जो सर्च इंजन है इस पर सबसे ज्यादा महाकुंभ को सर्च किया गया। वहीं आपको यह भी बता दें कि 18 जेलों में कैद, 18 अलग अलग जेलों में कैद पीएफआई जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें हाल ही में मोदी सरकार 2.0 की तरफ से इस पीएफआई को बैन किया गया था। जिस प्रकार की इनकी एक्टिविटीज थी, इनके रडार पर कौन था, सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से असैसिनेट करना चाहते थे, उसकी पूरी साजिश थी पीएफआई की। उसको कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से, इन जांच एजेंसियों की तरफ से उसको बस्ट आउट किया गया और उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया। अब जो जेलों में उनके यहां पर सदस्य बंद हैं, 18 जेलों में, उनसे यहां पर जो है जांच की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे, बड़ा सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि जांच एजेंसियों के रडार पर आखिरकार ये लोग आए क्यों, किस तरीके से जांच एजेंसियों के रडार पर ये लोग आए। इसमें महाकुंभ को सबसे ज्यादा सर्च करने वाले ऐसे लोग जो
सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स यहां पर महाकुंभ के बारे में कर रहे थे गैर हिंदू लोग। उसके अलावा एनआरसी और सीए के प्रदर्शन में शामिल रहने वाले लोग, महाकुंभ उनका पहुंचना इस समय में, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों का मूवमेंट जो है वो महाकुंभ की तरफ जाना, महाकुंभ में उनका पहुंचना, सोशल मीडिया पर जो है महाकुंभ को लेकर नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग लेकिन उनका वहां पर पहुंच जाना। उसके अलावा गैर हिंदू लोग जो वहां उस समय कुंभ से लाइव हुए, और उसके अलावा बाकी इस तरीके के जो भी प्रदर्शन शामिल थे, जो यहां पर इन प्रदर्शनों में शामिल रहे लोग थे, उन पर जो है यहां पर एक्टिविटीज जो है उस पर कहीं ना कहीं नजर बनाई गई। इसी बीच एक मीडिया एजेंसी को एसटीएफ के एक अफसर ने जो है यहां पर अपना नाम ना उजागर करने की शर्त पर यह बताया कि महाकुंभ में जो है 45 करोड़ लोगों का जो है आना था। पहले से तय था कि 40 से 50 करोड़, यानी कि मान के चल रहे 45 करोड़ लोग पूरे महाकुंभ के दौरान वहां पहुंचेंगे। बहुत बड़ा आयोजन था, इसलिए महीनों पहले से तैयारियां थी। जो एजेंसियां हैं वो भी अपनी तैयारियां कर रही थी, खुफिया एजेंसियां भी वो भी एक्टिव थी। इंटेलिजेंस ने सीए एनआरसी के प्रदर्शनकारी और क्रिमिनल हिस्ट्री और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ जो बड़े प्रदर्शन करने वाले लोग थे उन पर इनपुट जो है वो दिए गए थे, और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन करवाया गया था। 1 लाख से ज्यादा लोग, और उन्हें समझाया गया और मैसेज दिया गया कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की तरफ मूवमेंट नहीं करें। और इसके बावजूद भगदड़ होने के बाद जांच में पाया गया, जब जांच हुई, कि इनमें से कुछ का मूवमेंट जो है वो महाकुंभ में ट्रेस किया गया है। और इससे ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ वाराणसी और आसपास के 10 जिलों के 16,000 लोगों को महाकुंभ से पहले ही काशी के बाहर मूवमेंट करने से मना किया गया था, लेकिन 117 लोगों का मूवमेंट जो है वो काशी के बाहर मिला, और इनमें से 50 से ज्यादा लोग जो है वो प्रयागराज भी पहुंचे थे मना करने के बावजूद। और सभी, आपको बता दें, इसमें अभी सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज जो यहां पर ये अफसर ने बताई कि ये सभी जो वहां पहुंचे थे इनमें से कोई भी हिंदू नहीं था, ये हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं। और जब लोगों से पूछताछ हुई तब उन्होंने अपनी अपनी मूवमेंट के जो है अलग अलग कारण यहां पर बताए पूछताछ के दौरान। और ऐसे ही दूसरे शहरों में भी, जो आसपास के शहर हैं, जो पड़ोसी शहर हैं, वहां भी ऐसे संदिग्ध माने गए लोगों से एजेंसियों ने पूछताछ शुरू की है, और कि मना करने के बावजूद आप उस समय जो है शहर से बाहर क्यों गए। और ये वही लोग हैं, ये भी बताया ऑफिसर ने कि इनकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर एनआरसी सीए के प्रदर्शन में शामिल रहने के साथ महाकुंभ को लेकर इनकी तरफ से लगातार नेगेटिव कमेंट्स भी किए जा रहे थे। इसके बावजूद इनका वहां पहुंचना, और साथ ही साथ अब जांच एजेंसियों ने यह भी बताया कि मेला क्षेत्र में लगे 600 सीसीटीवी की फुटेज जो है वो देखी गई है, इसको फिल्टर किया गया है। इस काम को यूपी पुलिस की 8 टीमें जो है वो कर रही हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट देखकर संदिग्धों की पहचान की गई है, और जांच एजेंसियों ने 10,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। बहरहाल अब यहां पर जो है ना ही केवल यूपी के अंदर बल्कि जो बाहर के संदिग्ध हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के गुवाहाटी समेत 9 राज्यों की पुलिस को जो है यहां पर भेजा गया है, और एजेंसियों के पास संदिग्धों के मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया के एड्रेस जो हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। जेल से भी डेटा मंगाया गया है। अब कहीं ना कहीं जहां एक तरफ सवालिया निशान जो है वो उठे प्रशासन पर, अब यहां देखना होगा कि ये जो अभी इस तरीके की खबरें यहां पर सामने आ रही हैं, जो यहां पर संदिग्धों की मूवमेंट ट्रेस हुई है, क्या वाकई ये उसमें शामिल थे, क्या वाकई में इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी, या फिर कोई लिपापोती करने के लिए जो है यहां पर नाम लिया जा रहा है। कई सारे सवाल इस समय ना ही केवल आपके जहन में बल्कि कई सारे लोग इस समय जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जहन में इस समय घूम रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय भी अलग अलग स्टोरीज जो है सामने आई। किसी का कहना था कि वहां पर जो है कुछ लोग आए, एक स्पेसिफिक, उन्होंने जो है यहां पर उनका ड्रेस कोड था, उन्होंने आकर के इस तरीके की जो है वो जब आए, उन्होंने आकर के जब हलचल की, उसके बाद ये भगदड़ हुई। कई सारी चीजें हैं, वो जिनकी आंखों देखी है वही सही से जान सकते हैं। और अब ये जो 600 सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं फिल्टर करके चीजों को निकाला जा रहा है। इससे यकीनन आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ जो है यहां पर समझ में आएगा। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अब जो महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, अब जो है प्रयागराज के अंदर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी संख्या में भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है। उनकी संख्या भी अभी कहीं ना कहीं कम हुई है। जो पहले 10 किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलना पड़ रहा था, गाड़ियां 10 किलोमीटर दूर बाहर लगवाई जा रही थी, अब वो केवल रास्ता जो है 3 किलोमीटर का रह गया, क्योंकि अब वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला कम हुआ है। बहरहाल अभी ये विस्तार पूर्वक हमने आपको खबर बताई, जो ये पूरी भगदड़ मची, उसके बाद जो यहाँ पर ये इनपुट्स आ रहे हैं जांच एजेंसियों की तरफ से। अभी धीरे धीरे इसमें क्या और खुलासे होंगे वो भी हम आपके तक पहुंचाएंगे। तब तक जो भी लोग अभी जाना चाहते हैं महाकुंभ, अभी समय है 26 फरवरी तक का, वो जा सकते हैं वहां पर, और लगातार लोग अभी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और हम यही अपील करेंगे, साथ ही साथ प्रशासन से भी यही उम्मीद करेंगे कि आगे चल करके इस तरीके की कोई भी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके लिए प्रशासन हो चाहे सरकार हो,
चाहे फिर जनता जो वहां पहुंच रही है, सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और सभी को कहीं ना कहीं इसमें ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल अब आगे जो इस पर अपडेट होगा वो हम आपके तक पहुंचाएंगे और तब तक के लिए तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।